आज हम करेंगे कक्षा 7 का अध्याय 3 बिंदुओं से परे एक दृष्टि, जिसका आज हम करेंगे पेज नंबर 52 से 100वां भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं, शतांश। इससे पहले का जो है चैनल में अपलोड कर दिया है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। अब शतांश क्या होता है, इससे पहले हमने जो पढ़ा था, इससे ऊपर दशांश पढ़ा था, वो होता है 10वां भाग। अब हम पढ़ेंगे 100वां भाग। 100वां भाग कैसे हो सकता है, जब हमारे पास कोई एक स्केल होता है, ठीक है, उस पर इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, ये देखो इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं ना हमारे 1 2 3 4। तो इसके बीच में जो छोटी छोटी लाइनें आप देख रहे हो, ये क्या है, ये 10वां भाग है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसको दशांश कहते हैं। अब इन छोटी छोटी लाइनों के बीच में भी और भी छोटी छोटी लाइनें होती हैं, जिसको हम बोलेंगे 100वां भाग, ठीक है। तो उन्हीं 100वां भाग के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे 1 से लेके 9 तक देखो, ये एक पेपर दे रखा है, इसकी लंबाई यहाँ पर दे रखी है पूरी, यहाँ पे 9 से थोड़ी सी कम है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, देखो 9 से थोड़ी सी एक, ये देखो एक यहाँ पे देखो, यानी कि 8 सेंटीमीटर, तो ये पूरा है, तो हम 8 लिख देंगे। उसके बाद अगर 10वां भाग देखें, तो अगर आप गिनोगे तो यहाँ पे 9/10 आएगा, ठीक है। तो इसकी लंबाई हो गई 8 और 9 बटा या फिर 9 दशांश हो गई। अब इसी पेपर को अगर हम यहाँ पर मोड़ देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इसको फोल्ड कर दिया। अब इसकी क्या लंबाई हो गई, 4 तो पूरा है ये 4 पूरा है ना ये, और ये जो 4 के बाद अगर हम गिनेंगे ना यहाँ पे, तो 1 2 3 4 पे ही आ रहा है, तो 4 तो पूरा है ये, और 4/10 हो गया जब हमने इसको फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर हम देखें कि ये जो 4 है और ये 5 है, इसके बीच में 10 भाग होते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया था 3.2 में। तो हम हर एक को क्या बोलते हैं, हर एक भाग जो होता है ना, वो 1/10 होता है, लेकिन हम उसको कैसे बोलते हैं, 4 1/10, 4 2/10, 4 और 3/10, 4 और 4/10, ऐसे हम इसको गिनते हैं। जब यहाँ पे 4 और 9 दशांश आ जाता है, देखो 4 और 9 दशांश, तो उसके बाद क्या आएगा, 4 और 10 दशांश आएगा, 9 के बाद 10 आएगा। तो यहाँ पर जब हमारा 10 हो जाता है पूरा, तो मैंने आपको क्या कहा था कि हम जो है एक इधर दे देते हैं, तो ये 10 तो हट जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाता है, 5 बन जाता है, ठीक है, समझ में आ गई। अब इसी तरीके से इन्होंने हमें समझाया हुआ है, ये तो इन्होंने हमें यहाँ पे बता दिया कि 4 और 5 के बीच में छोटे छोटे से ये जो है 1/10 भाग यहाँ पर होते हैं। लेकिन अब 100वां भाग क्या है, अब जब इसको यहाँ पर पूरा का पूरा, जब इसको पेपर को मोड़ा था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमें दिख रहा है 4 और 4/10 हमें यहाँ पर ये दिख रहा है। और दूसरा हम ये भी देखें तो ये 5, यहाँ पे देखो 4/10, और ये जो 4 है ये हमारा क्या है, देखो इसको देखो इस तरीके से। अब ये जो है ना, ये पूरा 4 जब इसको पेपर को मोड़ा ना, तो पूरा 4/10 पे, 4 और 4/10 पे नहीं आ रहा, ये कहाँ आ रहा है, अगर ध्यान से देखो तो 4, ये वाली लाइन 4/10, और ये वाली जो बड़ी लाइन है 4/5/10, उसके बीच में आ रहा है 4/5/10, इसके बीच में आ रही है ये लाइन। तो ये जो इतनी बारीक सी लाइन है, ये हम कैसे पता करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 10 भाग है ना, इनके भी बीच की लाइन जो है हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी, जो 100वां भाग होता है। तो वही चीज़ इन्होंने हमें यहाँ पे बोली है। देखो ये जो हमारा पेपर हमने मोड़ा, ये हमारा यहाँ आ रहा है 4/10 और 4/5/10 के बीच में आ रहा है ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इनके भी बीच में 10 लाइनें जो हैं ऐसे हमें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने देखो यहाँ पर अगर हम देखें, हम यहीं पे बना लेते हैं, इसी के बीच में यहाँ पे बना लेते हैं। देखो इस तरीके से मैंने इसके बीच में 10 लाइनें बना ली। पहले 4/10 के बाद 1 2 3 4, और ये जो लाइन आ रही है ना हमारी, ये बड़ी आ रही है 5 की, फिर 6 7 8 9, फिर ये हमारा आ गया 5/10। अब ये जो बड़ी लाइन आ रही है ना इसकी, इसी के ऊपर जो हमारा जो पेपर मोड़ा गया ना, उसकी लंबाई यहाँ पे पता चल रही है, यानी कि 4/10 तो पूरा ही है, 4/10 तो है ही है हमारा ये। उसके बाद जो ये बड़ी लाइन आ रही है ना, ये 5/100 है, क्योंकि अब हर एक हिस्सा जो है ना इसका, वो 1/100 हो गया, ठीक है। हर एक हिस्सा कितना हो गया, 1/100 हो गया।
तो ये जो हमारा पेपर मुड़ा हुआ है ये हमारा आ रहा है 5/100 के ऊपर। ठीक है, 5/100 के ऊपर ये आ रहा है। देखो इन्होंने नीचे भी लिख के यहाँ पे बताया हुआ है कि अब हम अपने प्रश्न पर वापस आते हैं कि इस मुड़े हुए कागज़ की लंबाई क्या है। हम देखते हैं कि ये 4/10 और 5/100 पर समाप्त हो रहा है, जिसे हम 4 इकाई, ये 4 इकाई, 4 दशांश और 5 शतांश के रूप में पढ़ा जा सकता है। तो इसकी लंबाई कितनी आ गई? 4 इकाई, 4 दशांश और 5 शतांश जो इसकी लंबाई आ गई पेपर की। अब हम इसको जो है ना कि यहाँ पे जो 4 इकाई, 4 दशांश और 5 शतांश को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4 इकाई और 45 शतांश। क्या से लिख सकते हैं? 4 इकाई और 45 शतांश, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4 इकाई और 4 दशांश का क्या मतलब होता है कि जो 4 दशांश है, 4 इकाई तो है ये, और 4 दशांश का मतलब 40 दशांश होता है। उसके बाद 5/100वां भाग है, तो 40 और 5 कितना हो जाएगा? 40 और 5 45 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इकाई 45/100। तो यानी कि जो पेपर जो हमारा ये मुड़ा हुआ है, इस कागज़ की जिसको यहाँ पे मोड़ रखा है, वो हमारा जो है 4 और 45 शतांश के ऊपर जो है वो आ रहा है। अब यहाँ पे देखो एक प्रश्न पूछा गया है कि कितने शतांश मिलते हैं कि एक दशांश मिले। अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये जो हमारे दशांश है इनके बीच में कितनी लाइनें हैं? 10 है, 10 है ना। तो ये जो 10 लाइनें हैं ये किसकी हैं? ये शतांश की लाइनें हैं। तो इसका मतलब 10 शतांश मिलते हैं। 10 शतांशों से एक दशांश बनता है। और क्या हम इस लंबाई को ऐसे लिख सकते हैं? 4 इकाई और 45 शतांश, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी वही है। यहाँ पे देखो नीचे जो हमें ये दे रखा है ना, हमें इसको पूरा कंप्लीट करना, भरना है इसको। जैसे कि ये जो देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो 0 से 1 के बीच में जितने भी दशांश और जितने भी शतांश है वो यहाँ पे इन्होंने लाइंस बना रखी हैं। 1 और 2 के बीच के भी दशांश और शतांश लिखे। तो ये जो है इनमें क्या आएगा? जैसे कि पहली लाइन अगर हम देखें 0 से लेके 1 दशांश के बीच में, तो पहली लाइन एक शतांश की होती है। 1 दशांश का मतलब क्या होता है? 100 शतांश। 2 दशांश का मतलब क्या होता है यहाँ पे? नहीं, 1 दशांश का मतलब क्या होता है यहाँ पे? 10 शतांश। 1 दशांश किसके बराबर होता है? 10 शतांश के। 2 दशांश किसके बराबर होता है? 20 शतांश के। 3 दशांश किसके बराबर होगा? 30 शतांश के। तो यहाँ पर आके आ जाएगा हमारा 5 दशांश, जिसको हम कहेंगे यहाँ पे 50 शतांश। तो 50 शतांश के बाद आगे गिनोगे ना तो ये आपका आएगा 55 शतांश। यहाँ पे आपका आ गया 99 शतांश। फिर ये 1 के बाद 3 इन्होंने आगे गिने तो 130 शतांश हो गया। ठीक है, छोटी छोटी लाइनों को जब गिना 130 के बाद जब आप आगे गिनोगे यहाँ पर, तो ये जो आपकी 130 जो है, यानी कि यहाँ पर आके आपका हो जाएगा 140, यहाँ पर हो जाएगा 150। 150 से आगे आप गिनोगे तो 155 शतांश हो जाएगा। 150 के बाद 160, यहाँ पे 170। 170 के आगे 4 गिनोगे तो 174 हो जाएगा। 170 के बाद 180, 190 और यहाँ पर आ गया हो गया 200। 200 के आगे 2 लाइनें आगे हैं तो ये 202 हो जाएगा। 202 शतांश। 200 के बाद 210, 220, 230 और ये हो गया आपका 240 शतांश। ठीक है, ऐसे इसको भरना है। अब यहाँ पर जो नीचे दे रखा है ना कि इसकी जो लंबाई यहाँ पे दे रखी है, एक तो पूरी है, एक पूरी होने के बाद उसके बाद 1/10 भी है, 1 और 1/10 है। यहाँ पर आके यहाँ पर 1/10 हो गई। अब उसके आगे जो है वो उसको गिनना है। उसके आगे है यहाँ पे 1 2 3 4 है। ठीक है, तो 1 इकाई पूरी हो गई। उसके बाद 1/10
1 दशांश और 4 शतांश हो गया। तो इसको हम 1 दशांश और 4 शतांश को हम 14 शतांश भी लिख सकते हैं या फिर 114 शतांश भी लिख सकते हो, तीनों को मिलाकर। ठीक है, ऐसे हमें आगे इसमें लिखना है। अब नीचे दर्शाई गई लंबाइयों के लिए मापन लिखिए। इसका मापन क्या होगा, सबके जो है ना, अब हमें यहाँ पे मापन लिखना है। तो सबसे पहले इसको देखो कि ये कहाँ पर जो है वो पूरा आ रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो 5, और पहले तो 5 पूरा आ रहा है तो 5 लिख लो। उसके बाद क्या आ रहा है, 5 3/10 आ रहा है तो 3/10 लिख लो। उसके बाद आगे देखो कितना आगे गिनना पड़ेगा आपको इसके अंदर। इसके बाद आप देखोगे ना, तो ये जो 3/10 है उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 पे आ रहा है, तो यानी कि 7/100 हो गया। तो अब इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप कैसे लिखोगे, 5 इकाई 3 दशांश और 7 शतांश, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर तीनों को मिला के भी आप ऐसे लिख सकते हो 537 शतांश, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 537 शतांश। ठीक है, 537 शतांश भी लिख सकते हो, 537 शतांश भी लिख सकते हो। तो आपने इसको ना इस तरीके से तीनों बार में लिख के दिखाना है। ऐसे ही जो अगला है ये पूरा का पूरा कहाँ आ रहा है, 15 पे आ रहा है, और 15 के साथ आप इसको देखो 3 गिन लो आगे। 15 तो पूरा आ रहा है तो 3 गिन लो, 1 2 3, तो बस 3 शतांश। 15 के बाद शतांश है ना, देखो ये हमारी दशांश की लाइन है ये वाली, और उसके बीच में ये सारी शतांश की है। तो 15 3 क्या आ जाएगा, शतांश आ जाएगा। अब आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखो 15 इकाई 3 शतांश, या फिर आप इसको लिख दो 153 शतांश। उसके बाद आगे देखो, यहाँ पे आगे हमें ये पूरा का पूरा कहाँ दे रखा है, एक तो पूरा का पूरा 7 है, फिर 7 5/10 यानी कि 7 5 दशांश है। उसके आगे आप गिन लो कितना है ये, 2 शतांश। तो 7 5 दशांश और 2 शतांश। अब आप इसको अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हो जैसे मैंने आपको सिखाया। उसके बाद ये देखो, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, एक तो 9 है, 9 के बाद 9 8 दशांश है, तो ये 9 8 दशांश ही है, उसके आगे नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल इसके ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसको 98 दशांश लिखो या फिर 9 इकाई 8 दशांश लिखो, दोनों तरीके से आप इसको जो है वो लिख सकते हो। अब आगे का देखो, प्रत्येक समूह में सबसे लंबी तथा सबसे छोटी लंबाइयों की पहचान कीजिए, प्रत्येक लंबाइयों का मापक अंकित कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है। अब हमें ना यहाँ पे अंकित करना है कि 3 दशांश कहाँ है, 3 शतांश कहाँ है, 33 शतांश कहाँ है, ये हमें इसके अंदर अब नीचे जो है वो उसके अंदर अंकित करना है। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले है हमारे पास 3 दशांश। 3 दशांश कहाँ आएगा, दशांश है ना, तो दशांश का जो है हमारी ये लाइन है, ये दशांश की लाइन है, ये देख लो अच्छे से, ये वाली नहीं है। ये जो आप थोड़ी सी बड़ी बड़ी लाइनें देख रहे हो ये सारी हमारी दशांश की, 1 दशांश 2 दशांश 3 दशांश 4 5 6 हैं, और उसके बीच में जो हैं ये हमारी शतांश की हैं। तो 3 दशांश कहाँ आएगा, 1 दशांश 2 दशांश 3 दशांश। अब 3 शतांश कहाँ आएगा, ये शतांश के 1 2 3, यहाँ पे 3 शतांश आ गया। 33 शतांश का क्या मतलब हो गया, 33 शतांश। 33 शतांश का यह मतलब है कि 30 और 3 यानी कि 30 दशांश और 3 शतांश। तो यानी कि 3 दशांश के बाद यहाँ पे 1 2 3, ये जो है ना ये हमारा हो जाएगा 33 शतांश। ठीक है, उसके बाद है नीचे हमारा, तो सबसे बड़ी वाली हमें इसमें बतानी है ना, इन्होंने क्या बोला है, सबसे लंबी और सबसे छोटी लंबाइयों की पहचान की। जो सबसे लंबी कौन सी हो गई इसके अंदर, सबसे लंबी हो गई, इसमें आप लिख सकते हो लंबी हो गई हमारी इसके अंदर इकाई, सबसे लंबी से सबसे छोटी लंबाइयों, हाँ तो लंबी हो गई यहाँ पे हमारी 33 शतांश और छोटी हमारी यहाँ पर हो गई 3 शतांश। ठीक है, उसके बाद है हमारा यहाँ पे लंबी, आप देख लो इसमें 33 शतांश, छोटी हो गई 3 दशांश। अब है 3 1/10, तो यानी कि 3 पूरा, ये हो गया 3, और 1 दशांश ये हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा 3 1 दशांश। फिर 30 दशांश का क्या मतलब हो गया, 30 दशांश का मतलब हो गया हमारा यहाँ पे, अगर आप ऐसे लिखो तो 0 से 0 काट दोगे ना तो आपका ये 3 बन जाएगा। 3 दशांश का मतलब हो गया आपका यहाँ पर 3,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 दशांश, यही हो गया क्योंकि 3 ही हो गया ना 3 दशांश का मतलब 0 से 0 कट जाएगी। उसके बाद है 1 3 दशांश। अब 1 तो इधर आ रहा है हमारा पूरा, उसके बाद 3 गिन लो, 1 2 3, तो ये 3 दशांश हो गया, 1 3 दशांश हो गया। तो इसमें सबसे लंबी वाली कौन सी है? सबसे लंबी वाली वही आएगी जो सबसे आखिर में आ रही है, जैसे कि 3 1 दशांश सबसे लास्ट में है, तो यही लंबी। जो सबसे पहले आएगी वो सबसे छोटी है। उसके बाद है यहाँ पे 45 शतांश 54 शतांश। अब 45 शतांश का मतलब हो गया कि ये देखो 1 दशांश 2 दशांश 3 दशांश 4 5 है, तो हमें 45 पे जाने के लिए पहले हमें 40 पे जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम आ गए 40 पे, तो 40 का मतलब हो गया 4 दशांश। उसके आगे 5 गिन लो, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 5 शतांश। दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? 45 शतांश, ये हो गया। ऐसे 54 के लिए पहले 50 पे चले जाओ, ये 50 हो गया। अब इसके आगे 4 गिन लो, 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा 54 शतांश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5 दशांश। 5 दशांश तो आसान है, 1 दशांश 2 दशांश 3 दशांश 4 दशांश, ये हमारा 5 हो गया, ये 5 दशांश हो गया। 4 दशांश ये रहा हमारे सामने। तो सबसे आखिर में कौन सा आया था? सबसे आखिर में आया था 54 शतांश, तो ये हमारी लंबी हो गई। और छोटी वाली कौन सी होगी? सबसे पहले जो आया था 4 दशांश। देखो यहाँ पे 3 6, अब देखो ये दोनों ना सेम है, तो यहाँ पे एक 0 कम है, इन्होंने गलती से यहाँ पे एक 0 लगा दी, मिस प्रिंटिंग है। तो पहला है 3 6 दशांश, फिर 3 6 शतांश, फिर 3 6 दशांश, फिर 6 शतांश है इसमें। तो यहाँ पर ये दोनों जो है ना साथ में है, ये अलग अलग है, यहाँ कोमा लगा हुआ ना, ये दोनों साथ में है। तो 3 6 दशांश का होगा, ये तो 3 हो गया, 0 से 0 काट दो, ये हमारा पूरा का पूरा 3 हो गया। अब 6 गिन लो आगे से अंदर। अब 6 हमें दशांश चाहिए, शतांश नहीं चाहिए। ये तो हमारी क्या है? शतांश है, इसको नहीं गिनेंगे, दशांश को गिनेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो ये जो है ना हमारा 3 6 दशांश हो गया, जिसको हम 36 दशांश भी कहेंगे। तो ये हो गया हमारा 6 दशांश। ठीक है, अब जब ये कहा जाता है कि 3 6 शतांश, तो 3 तो ये हो गया, और अंदर के 6 गिन लो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 6 शतांश आ गया। उसके बाद 3 6 दशांश और 3 6 दशांश और 6 शतांश का मतलब यहाँ पे बन जाता है कि 3 और यहाँ पे 366, आप इसको शतांश कह सकते हो, या फिर 366 शतांश हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 366 शतांश का क्या मतलब हो गया? 3 तो हमारा यही हो गया। अब 66 शतांश कहाँ से आएंगे? तो यहाँ पर हमारे 10 शतांश, फिर ये 20 शतांश, फिर 30 शतांश, 40 50, यहाँ पर आके 60 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आके क्या हो गया हमारा? यहाँ पे बन गया 3 6 दशांश और 6 शतांश। ठीक है, अब आगे दे रखा है 8 दशांश, ये सारे दशांश है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आके हो गया हमारा 8 दशांश। फिर 2 शतांश, तो ये 1 शतांश, ये 2, यहाँ पर आके हो गया हमारा 2 शतांश। उसके बाद 9 शतांश, यहाँ से 9 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया हमारा 9 शतांश। अब 8 शतांश का क्या मतलब हो गया कि 1 तो पूरा, ये रहा हमारा 1 पूरा, इसके आगे 8 शतांश, तो 1 तो पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आके हो गया 8 शतांश। तो ये पूरा हो जाएगा यहाँ पे आके। ठीक है, उसके बाद है हमारा, उसके बाद है 4 3 दशांश 7 है। तो 7 तो हमारा ये है, 0 से 0 काट दो, ये पूरा का पूरा 7 है। 7 के बाद 3 दशांश, 3 गिन लो आगे, 1 2 3, तो ये 3 दशांश हो गया। उसके बाद 5 शतांश, अच्छा हमें 3 दशांश बताना ना, ये तो हमने शतांश वाला है हमारा। तो ये तो 7 हमारा ये पूरा हो गया। उसके बाद 3 गिन लो, 1 2 3, यहाँ पर आएगा 3 दशांश हमारा। 7 के बाद है ना, तो 7 3 दशांश हो गया। उसके बाद आगे है हमारा 5 शतांश, तो 5 शतांश कहाँ होगा हमारा? 5 शतांश जो है वो हम यहाँ से गिनेंगे। अब जो ये 5 शतांश है ना, ये 7 के साथ ही है, तो 7 3 दशांश ये हो गया, शतांश वाले अंदर है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, तो ये हो गया 5 शतांश। ठीक है,
उसके बाद है 7 5 दशांश, ये देखो कोमा लगा हुआ ना, ये अकेला है 7 5 दशांश, तो 7 तो ये हो गया, 5 दशांश कहाँ आएगा हमारा, 1 2 3 4 5, ये है हमारा 7 5 दशांश। उसके बाद है 7 41 शतांश, तो 7 तो ये हो गया, 41 कहाँ आएगा, 40 पे आएगा ना, तो ये हो गया हमारा ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, यहाँ पे 40 आ रहा है, 40 से एक आगे कर दो बस, ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा 7 41 शतांश। अब इसका जी देखो, यहाँ पर हमें बताना है 65 अपॉन यहाँ पे 65 दशांश, ये 64 है, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, ये 65 दशांश होगा, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 65 दशांश। उसके बाद आगे का 15 शतांश बताना, तो 65 से आगे 15 गिन लो, तो 1 2 3 4 5 ये 10 यहाँ हो गया और 15 यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 65 15 शतांश। उसके बाद है 5 87 शतांश, तो 5 87 का क्या मतलब है, देखो हर एक जो ये लाइन है ना, ये वाली जो दशांश वाली है, उसको हम अगर शतांश में देखें तो उसका मतलब ये है कि ये 570 शतांश है, ये 580 शतांश, ये 590, फिर 600 शतांश पे आके 6 बन जाता है, तो 587 हो गया ना, ये 587 शतांश का मतलब हो गया 587, यानी कि 80 के बाद गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 587 शतांश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है 5 7 शतांश, अब 5 7 शतांश जिसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं 57 शतांश, तो 57 शतांश आपका यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है, आएगा, क्योंकि 570 से तो ये शुरू है, तो 57 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो इसमें यहाँ पर भी एक मिस प्रिंटिंग है, या तो एक जीरो यहाँ से हटेगा, ये जीरो अगर आप यहाँ से हटा देते हो तो फिर आप इसको 57 दशांश यहाँ पर दिखा सकते हो। 57 दशांश आपका कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर जो है आपका फिर वो 57 दशांश बनेगा, या फिर अगर आप एक जीरो यहाँ पे लगा देते हो तो 570 शतांश आपका इधर बन जाएगा। अगर आप एक जीरो यहाँ से हटा देते हो तो 5 और 7 दशांश, तब भी आपका यही जो है वो 5 7 दशांश ये बनेगा, यही बनेगा ना, तो यहाँ पे जीरो आपको लगानी पड़ेगी या फिर यहाँ से एक हटानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आया था कि इसको हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे इसका योग होता है, तो पहली विधि तो उन्होंने ये बताई कि 15 को और 2 को जोड़ लो आपस में, 3 दशांश 4 शतांश जो दशांश वाले हैं 3 दशांश और 6 दशांश को जोड़ लो, फिर 4 शतांश और 8 शतांश वालों को जोड़ लो आपस में, तो जोड़ के आपका ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आप 12 शतांश को ऐसे लिख सकते हो 1 दशांश और 2 शतांश, जिसका मतलब 12 शतांश ही होता है, तो उसको आप अब 9 और 1 को जमा करोगे 10 आ जाएगा, और ये 2 शतांश है, तो 10 और 10 यहाँ पे हमारा जो है, जब यहाँ पे 10 हो जाता तो 1 हम इधर दे देते हैं, तो 17 का 18 बन जाएगा, तो 18 2 शतांश हो गया, ठीक है। ऐसे जोड़ सकते हो। दूसरी विधि इन्होंने ये बताई है, जैसे हमने पहले भी करी थी, कि 15 और 2 को आपस में जोड़ लो 17 हो जाएगा, 3 और 6 को जोड़ लो 9 हो जाएगा, 4 और 8 को जोड़ लो 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 इसको दे दो, ये 18 हो जाएगा, 18 2 शतांश हो जाएगा। ऐसे आप इसके अंदर कर सकते हो। उसके बाद ये आपको दे रखी है, इस तरीके से अगर आपको जोड़ना है तो आपको अगर ये दे रखा है 2 नंबर दे रखे हैं, तो आप इसको 480 जमा 3 लिख लो, इसको 260 200 जमा 60 जमा 8 लिख लो, उसके बाद 400 और 200 को जोड़ दो, उसके बाद 80 और 60 को जोड़ लो, और 3 और 8 को जोड़ लो, तो ऐसे करके आप इसको जमा जोड़ सकते हो, इसका जोड़ हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से जो है इन्होंने हमें यहाँ पे बताया है। ऐसे इन्होंने आगे भी दे रखा है अभी ये शतांश वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 15 2 को जोड़ा 17 हो गया, फिर यहाँ पर इन्होंने क्या करा, यहाँ पर 34 और इसको दोनों को जोड़ लिया, 102/100 हो गया। अब जब यहाँ पे 100 शतांश से ऊपर चला गया तो इसका मतलब एक इकाई पूरी हो गई, तो एक इधर दे दिया, तो ये 17 का 18 हो गया। अभी देखो इसको अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो 1802 शतांश आएगा, और 1800 का मतलब क्या हो गया, 18 जो 1800 शतांश है वो 18 इकाई के बराबर हो गया, तो उसके साथ 2 शतांश आ गया। ऐसे यहाँ पे हमें अंतर निकालना है, यानी कि इसको घटाना है। तो ये जो हमारा 25 9 दशांश है वो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर 25 9 दशांश जो है, अब देखो यहाँ पे तो 9 दशांश में से 4 दशांश हम घटा सकते हैं, लेकिन 7 शतांश भी तो है ना, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 25 इकाई तो 25 रहेगी, 9 का हम कर देंगे 8 और 1 इधर दे देंगे, तो 9
दशांश और आदर्श शतांश का मतलब यही होता है। तो अब हम इसको आसानी से जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसको घटा सकते हैं। 25 में से 6 घटाएंगे 19, 8 में से 4 4, 10 में से 7 घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो घटा भी सकते हैं। यही चीज इन्होंने हमें यहाँ पे समझाई कि कैसे जो है हम एक एक जो है इसको इधर देते हैं। अब देखो शतांशों में परिवर्तित कर इसे हल कीजिए। जैसे कि यहाँ पे 15 3 दशांश 4 शतांश 2 6 8 100 दे रखा है। तो इसे हल करने के लिए हमें 15 और ये जो 3 दशांश है इसको क्या कर दिया, 2 दशांश कर दिया, एक इधर दे दिया। तो ये क्या बन गया, 14 शतांश बन गया। अब ये जो 15 है ना, ये 15 का यहाँ पे 14 हो गया। क्यों? क्योंकि एक इधर दे दिया। ये 12 का 2 का 12 बन गया। समझ में आ रही है कि आप जो है क्या करोगे, पहले जो आपको 3 दशांश और 4 शतांश दिख रहा है इसमें से आपको घटाना है। जैसे 15 3 दशांश में से जो घटाना है, तो 15 में से तो आप 2 घटा लोगे, ठीक है। अब 3 दशांश में से आप 6 दशांश भी घटा सकते हो। 4 में से आप 8 को कैसे घटाओगे, 4 में से 8 शतांश को नहीं घटा सकते ना। तो ना ही आप 3 में से 6 को घटा सकते हो। तो कैसे करोगे, 15 में से 2 को तो घटा सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको जो है पहले क्या करना पड़ेगा, पहले 3 वाला जो आपको 3 दशांश है उसमें से एक इसको दे दो। तो ये तो 14 शतांश बन जाएगा और ये बच जाएगा 2 दशांश। अब क्या करोगे, आप इसमें से एक इसको दे दोगे। तो ये 15 का 14 बन जाएगा, 2 का 12 बन जाएगा। अब आप इसको घटा सकते हो। 14 में से 2 गए 12, 12 में से 6 गए 6, 14 में से 8 गए 6। इस तरीके से आप इसको घटा सकते हो। दूसरा तरीका इन्होंने हमें एक इसको भी ऐसे भी घटा सकते हो। जैसे कि 553 है तो 600 जमा 50 जमा 3 ऐसे करके जो है इसको आप कर सकते हो। ये तो आसान है, आप खुद भी देख के समझ जाओगे। यहाँ तक हमने इसको कर लिया है। अगला जो हम इसका वीडियो बनाएंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हम करेंगे पता लगाइए। और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।